पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये प्रिंस जो था वो यहाँ पर यिंगर को फॉर्मेशन के अंदर डाल चुका था ताकि वो यहाँ पर फॉर्मेशन उसकी हेल्प करे यिंगर के अंदर से उसकी रिइंकार्नेशन की पावर को बाहर निकालने में। और एक बार वो पावर बाहर निकल कर आ जाए तो उसके बाद प्रिंस जो है वो उस पावर को अपने अंदर संभालेगा, जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में जैसे ही चैंतियन को पता चलता है, चैंतियन तुरंत वहां पर आकर पहुंच चुका था ताकि उस प्रिंस के साथ फाइट कर सके। देखते ही देखते दोनों के बीच में काफी जबरदस्त बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर चैंतियन उस प्रिंस को बहुत मारता है। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद यहाँ पर चैंतियन को पता चला था कि प्रिंस के अंदर एक लाइफ नहीं बल्कि उसके अंदर हजारों लोगों की सोल मौजूद है, तो एक बार मारने पे वो नहीं मरेगा। जितनी बार चैंतियन उस प्रिंस को मारने की कोशिश करता उतनी बार वो वापस से बचता जाता, जिस वजह से चैंतियन भी परेशान हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो एक सोल था उसको प्रिंस ने भेज दिया था चैंतियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ताकि यहाँ पर आकर वो सोल चैंतियन के ऊपर कंट्रोल ले ले। तो उसके बाद चैंतियन कुछ नहीं कर पाएगा। वो सोल यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड अब मेरा होगा, यहाँ पर मैं राज करूंगा, देखता हूँ कि मुझे अब कौन रोक सकता है। लेकिन तभी वहां पर चैंतियन और यिंगर दोनों आकर पहुंच जाते हैं और उस सोल से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे घर के अंदर घुस गए हो और हम तुम्हारा वेलकम करेंगे? तुमने यहाँ पर आकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। तो यह सुनकर वो सोल कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर मुझे हरा सकता है? कभी भी नहीं। देख, मैं तेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर घुस गया हूँ और यहाँ पर घुसने के बाद भी मैं तेरी जान ले लूंगा और उसके बाद ये पूरी की पूरी जगह मेरी होगी। मैं इसको डिवोर कर जाने वाला हूँ, तो मेरा एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियन वहां से गायब हो चुका था। वो सोल कहने लग जाते कि क्या हुआ, डर के भाग गया क्या मुझसे? अभी तो ढंग से मैंने फाइट करना शुरू भी नहीं किया तो पहले डर गया। लेकिन तभी वहां पर चैंतियन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर उसने खुद को बहुत ही बड़ा बना लिया था और उसके सामने वो सोल तो एकदम चूंटी जैसा नजर आ रहा होता है। चैंतियन उसे कहने लग जाता है कि क्यों दोस्त, मजा आ रहा है ना यहाँ पर आने के बाद? अब मेरे वर्ल्ड के अंदर आया तो यहाँ पर तेरी खातिरदारी करना तो बनता ही था, तो तेरी यहाँ पर खातिरदारी करने के लिए मैं तैयार हूँ। बता कि तू और कितनी बार जिंदा रह पाता है? कई बार तो तुझे और तेरे उस प्रिंस को मारने की कोशिश की है, हर बार तो बचता जाता है ना। लेकिन अब तू कितनी भी लाइफ को अपने अंदर क्यों ना घुसेड़ कर रखा हो, तेरी सारी की सारी लाइफ को खत्म कर दूंगा, तू बचने वाला नहीं है। तो वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारी सोल पावर को समन करता है और उसकी मदद से बहुत सारी स्वॉर्ड को अंदर घुसेड़ चुका था उसी सोल के, जिस वजह से उस सोल की हालत खराब हो जाती है। दूर खड़ी यिंगर जब यहाँ पर ये चीज देखती है तो वो एकदम हैरान रह चुकी थी कि चैंतियन, तुम यहाँ पर इतने कम टाइम के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। पिछली बार जब मैं तुमसे मिली थी तब तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन अब तो देखो तुम यहाँ पर कितने कमाल के इंसान बन चुके हो। वो जो सोल था वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था कि चैंतियन, तूने ये करके ठीक नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मजबूर किया है मुझे यहाँ से बाहर निकलने में, तू अब बचने वाला नहीं है। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है और डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बाहर निकल कर आ चुका था चैंतियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। वरना अगर यहाँ पर कुछ और टाइम तक के वो रहा तो यहीं से चैंतियन जो है उस सोल को कंट्रोल करते हुए प्रिंस को भी कंट्रोल कर पाएगा। इस वजह से उस सोल ने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि प्रिंस को यहाँ पर कुछ भी ना हो। प्रिंस जब ये चीज देखता है तो वो चैंतियन से कहना चाहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी वजह से यहाँ पर मेरी इतनी कमाल की सोल डिस्ट्रॉय हो गई, अब मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुझे पता चल सके कि आखिर मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और बहुत ही पावरफुल सोल को समन करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी मदद से वो यहाँ पर चैंतियन की जान ले सके। और देखते ही देखते वो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सोल को समन कर चुका था। ऐसा लग रहा होता है कि उसने यहाँ पर खुद को ही अपने सोल के साथ मर्ज कर लिया। वो एकदम भयंकर जैसा नजर आने लग जाता है और उसकी पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो कहने लग जाता है कि चैंतियन, अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे सामने कैसे टिक सकता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। तो यहाँ पर चैंतियन कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तेरा मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ? अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरी असल पावर क्या है। चैंतियन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके बाद जो रिइंकार्नेशन वाली किताब की पावर थी उसको समन कर चुका था और जैसे उसने ये किया था उसका पूरा का पूरा लुक बदल जाता है और रिइंकार्नेशन की पावर वाला लुक उसका हो चुका था, जहां पर लाइफ की पावर भी होती है, जहां पर डेथ की पावर भी होती है उसके कपड़े के अंदर। और क्या ही कमाल का एकदम बैडएस लुक लग रहा था ये वाला चैंतियन का। और इस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर उस प्रिंस के साथ फाइट करने लग गया था, जो देखकर वो प्रिंस हैरान रह चुका था कि आखिर तू इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? अभी तो तू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब तू यहाँ पर सेंट रेल्म की पावर जितनी खतरनाक अटैक को कैसे कर पा रहा है? चैंतियन कहने लग जाता है कि अभी तो मैंने ढंग से तेरे पर अटैक करना शुरू भी नहीं किया, तू अभी से डर गया। अभी तो मेरे दोस्त पिक्चर बाकी है, तूने अभी ट्रेलर भी ढंग से नहीं देखा है। तो ये सुनकर प्रिंस
प्रिंस कहने लग जाता है कि ठीक है, तू मुझे पिक्चर दिखाना चाहता है ना, मैं भी तेरी बेइज्जती करना अच्छे से जानता हूँ। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन के साथ फाइट करने लग जाता है। उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था, लेकिन चैंपियन यहाँ पर एक से बढ़कर एक अटैक देकर मारता उसी के ऊपर, जिस वजह से प्रिंस की हालत खराब होने लग गई थी। लेकिन जितनी बार भी वो उसको मारता उतनी बार ये प्रिंस वापस से बच जाता। इसको मारना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। जितनी बार मारो उतनी बार ये बचता ही जाता है। आखिर कैसे मारा जाएगा इसको, इसकी कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन चैंपियन यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो यहाँ पर किसी भी हालत में इस प्रिंस को मार कर ही रहना चाह रहा था। लेकिन जब यहाँ पर वो प्रिंस देखता है कि चैंपियन के पास रीइंकार्नेशन की किताब है, तो वो समझ जाता है कि असल में तू चैंपियन है। तो दूसरे लोगों को कहता फिर रहा था ना कि तू वो चैन है, लेकिन मैं तुझे तेरी इस रीइंकार्नेशन की पावर के साथ देख कर समझ चुका हूँ। बहुत अच्छा रूप बदल लेता है तू। मैं तो तेरी बातों में पहले आ ही गया था, लेकिन अब तूने मुझे अपनी असली सच्चाई बताकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। यिंगर के पास तो वैसे भी एक रीइंकार्नेशन की किताब की पावर है और दूसरी इनकार्नेशन की किताब की पावर तेरे पास है। दो लोग मुझे मिल चुके हैं जिनके पास उन किताब की पावर है। तो अब यहाँ पर मैं तुम दोनों को डिवोर कर जाऊंगा और उसके बाद मैं होऊंगा वो इंसान जिसके पास दोनों के दोनों रीइंकार्नेशन किताब की पावर होगी। अब एक नहीं, अब मैं दो किताब की पावर को लेने वाला हूँ। बड़ा मजा आएगा। देखता हूँ कि यहाँ पर कौन मेरे सामने टिक पाता है। तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी जायंट सोल को समन करना शुरू कर चुका था, जो कि बिल्कुल ही खतरनाक नजर आ रही होती और ये उसी सोल से मैच कर रही थी जैसा कि वूयू के पास थी और उसकी सोल से ये मैच करने वाली होती है। ये देखकर स्वॉर्ड एम्पर और छोटू पीस भी हैरान रह जाते हैं कि क्या ये सोल बिल्कुल वूयू जैसी नहीं है। लेकिन स्वॉर्ड एम्पर कहने लग जाते हैं कि जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है ना, ये दोनों की सोल तो एक जैसी थी, लेकिन ये वाली जो सोल है जिसको अभी यहाँ पर इस प्रिंस ने समन किया वो ज्यादा खतरनाक है। इस सोल की पावर असल में सेंट रेल्म की है और वूयू की जो ये सोल थी वो कमजोर थी, तो इससे मुकाबला करना चैंपियन के लिए ज्यादा मुश्किल होगा। वो जो प्रिंस था वो यहाँ पर चैंपियन से कहने लग जाता है कि तूने यहाँ पर मुझे मजबूर किया मेरी सोल पावर को समन करने के लिए, जिसको मैं जल्दी समन करता ही नहीं हूँ। तो तू यहाँ पर अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकता है कि तेरी वजह से मुझे ये पावर को भी समन करना पड़ा। पर आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तेरी जान लेकर रहूंगा, क्योंकि अब मेरे अंदर लालच आ चुका है दोनों रीइंकार्नेशन की किताब का। पहले तो सोच रहा था कि सिर्फ एक ही मुझे मिलेगा, लेकिन अब जब दो यहाँ पर मिलने वाली है तो मैं अपनी पूरी आखिरी सांस तक के पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि तुझे मारकर तुम दोनों की किताब को हासिल कर सकूं। तू अपनी उल्टी गिनती गिनना यहाँ पर शुरू कर दे। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर चुका था ताकि वो यहाँ पर चैंपियन और यिंगर दोनों को जान से मार दे। तो यहाँ पर जैसे ही वो अटैक आकर चैंपियन को लगने वाला था, चैंपियन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो यिंगर थी वो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। चैंपियन को सोच समझ पाता इससे पहले यिंगर बाहर निकल कर आ जाती है और यहाँ पर वो उससे कहने लग गई थी कि चैंपियन बस बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ पर अब और ज्यादा मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से कई बार तुम मुसीबत में पड़ चुके हो और तुम्हें मैं यहाँ पर मुसीबत में नहीं देखना चाहती। मैं जा रही हूँ इस प्रिंस के साथ फाइट करने के लिए, तब तक तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा सफर छोटा नहीं है। तुम्हें पूरे 9 हेवंस के ऊपर अपना कंट्रोल करना है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें मौका दे रही हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन चैंपियन वो यहाँ से भागेगा, वो नहीं भागने वाला था। तो यहाँ पर ये देखकर उस प्रिंस को अच्छा मौका लगता है यिंगर को मारने का। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यिंगर के ऊपर अटैक करने वाला था। अब वो एक खतरनाक अटैक यिंगर के ऊपर कर भी देता है। जैसे यिंगर की हालत खराब होने वाली थी, तुरंत वहां पर चैंपियन आकर पहुंच जाता है और उसको बचा लेता है। वो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाऊंगा? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सफर कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मैं डर कर भागने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना भी अटैक था उसे प्रिंस का उन सब के सब को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से यिंगर की जान बच चुकी थी। और ये चीज देखकर वो जो प्रिंस था वो कहने लग जाता है कि अबे चल अपनी प्रेम कहानी को बंद कर। यहाँ पर मैं यहाँ पर तुम दोनों की प्रेम कहानी देखने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पर तुम दोनों की पावर चाहिए। तो आओ फटाफट से, वैसे भी ये फाइट काफी लंबी हो चुकी है। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और भी चैंपियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो चैंपियन यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। चैंपियन यिंगर से कहता है कि यिंगर क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो यिंगर कहती है कि तुम मेरे साथ हो और मुझे किसी चीज से डर लगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तुम साथ रहोगे तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाने को तैयार हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो ये सुनकर चैंपियन के लग जाता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आ जाओ
हम दोनों मिलकर यहाँ पर इस प्रिंस की धज्जियां उड़ा देते हैं। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे ताकि दोनों मिलकर उस प्रिंस की वाट लगा सके। वो दोनों यहाँ पर अपनी अपनी जो रीइंकार्नेशन किताब की पावर थी उसका इस्तेमाल करने लग गए थे और इन दोनों की रीइंकार्नेशन की किताब की पावर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर तैयार हो चुका था और यह अटैक देखकर मारने की तैयारी में थे वो दोनों। ऐसे प्रिंस के ऊपर प्रिंस ये देखकर यहाँ पर अपने वापस से अटैक को रेडी करना शुरू कर देता और वह यहाँ पर अपने पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को तैयार कर चुका था ताकि वो इन दोनों की जान ले सके। लेकिन इन दोनों को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए एक दूसरे की जो किताब की पावर थी उसको आपस में मर्ज कर रहे थे ताकि इससे अटैक जो बने वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बने और इतना स्ट्रॉन्ग वो अटैक हो कि वो इस प्रिंस की जान लेने में कामयाब रहे। तो इस वजह से जो भी अटैक यहाँ पर इन दोनों का हो रहा था वो इतना स्ट्रॉन्ग होता कि यहाँ पर पहाड़ वगैरह सब टूट फूट जाते। पूरे इलाके के अंदर बिल्कुल तबाही मच चुकी थी। इतना खतरनाक अटैक था उन दोनों का, जो देखकर स्वॉर्ड एम्पायर कहने लग जाते कि वाह चैंपियन, कमाल कर दिया तुमने तो। बिल्कुल तुम्हारी इस टेक्निक को देखकर मैं इंप्रेस हो चुका हूँ कि तुमने यहाँ पर अपनी दोनों की रीइंकार्नेशन की पावर को आपस में मिलाकर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक बनाया। जब इतना खतरनाक वाला अटैक आकर उस प्रिंस को लगा था तो प्रिंस की हालत खराब होने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। वो कहने लग जाता कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों के पास ये जो रीइंकार्नेशन की किताब की पावर, तभी तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो ना, और तुमने यहाँ पर मुझे हराने की कोशिश की। काश ये पावर मेरे पास होती। अगर ये पावर मेरे पास होती तो तुम सबके अभी मैं चीथड़ा उड़ा दिया होता और जितने भी मेरे दुश्मन होते मैं इस दुनिया में सारे के सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया होता। सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होती। लेकिन मेरा सपना अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं अभी भी यहाँ पर तुमसे वो पावर को छीन कर ही रहूंगा, क्योंकि शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जिस चीज पे मेरा दिल आ जाता है ना, उस चीज को मैं हासिल करके ही रहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पूरी जान क्यों ना लगानी पड़े। तो अब तुम भी यहाँ पर अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस से चैंपियन और यिंगर के ऊपर अटैक करने लग गया था ताकि वो उनको मार सके। इस बार वो अपने और भी ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी कर चुका था, लेकिन जितना भी वो खतरनाक अटैक को रेडी करता, चैंपियन अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता। कोई भी अटैक यहाँ पर उसका काम ही नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उस प्रिंस की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन ये गधा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं, लगता है कि मर कर ही मानेगा। तो इस चीज को देखकर यिंगर चैंपियन से कहने जाती कि चैंपियन, इस प्रिंस को यहाँ पर हमारी रीइंकार्नेशन की किताब की पावर चाहिए ना, तो क्यों ना हम यहाँ पर अपनी पावर को और अच्छी तरह से इसके ऊपर टेस्ट करें। हम भी तो देखें कि हमारी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारी पावर निचोड़ कर इसी के ऊपर अटैक देकर मारते हैं, पता चल जाएगा कि ये मरता है कि नहीं मरता है। तो ये आइडिया चैंपियन को भी बड़ा मस्त लगता है। वो यहाँ पर उस प्रिंस से कहना चाहते हैं कि प्रिंस, तुझे हमारी रीइंकार्नेशन की पावर चाहिए ना, तो ठीक है, हम यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक बना रहे हैं, तो उसको यहाँ पर रोक कर दिखा दे। अगर तू उसको अटैक को रोक लेता है ना, तो मान जाऊंगा कि तू यहाँ पर हमारी रीइंकार्नेशन की पावर को हैंडल करने के लायक है, वरना फिर अंजाम क्या होगा, तो इसी अटैक को खाने के बाद जगह पर अपने प्राण त्याग देगा। जिस रीइंकार्नेशन की किताब की पावर को तू हासिल करना चाहता था ना, आज उसी पावर के हाथ हो तू मरने वाला है। तो तू अपनी उल्टी गिनती गिनना यहाँ पर शुरू कर दे। ये सुनकर वो जो प्रिंस था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे मार पाओगे? तुम लोग कभी मुझे नहीं मार सकते। मैं अमर हूँ, मेरे पास इतनी सारी लाइफ है ना कि मैं एक बार मरता ही नहीं। तुमने कई बार ट्राई करके देख ही लिया होगा और हर बार तुम्हें नाकामी ही मिलेगी, और इस बार भी मैं तुम्हें नाकामी ही दिलाऊंगा। अगर ट्राई करना है तो करके देख सकते हो। तो ये सुनते साथ ही यिंगर और चैंपियन जो थे वो काफी ज्यादा भड़क चुके थे। वो दोबारा से यहाँ पर अपनी दोनों की पावर को मर्ज करना शुरू कर देते हैं, ताकि दोनों किताब की जब पावर आपस में मर्ज होगी तो अटैक जो बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इस वजह से वो दोनों जो पावर होता है वो जाकर मर्ज हो चुका था उसी चैंपियन की जो मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड है उसके साथ। उस स्वॉर्ड के अंदर वो दोनों किताब की पावर आ चुकी थी, और इसकी मदद से अगर कोई अटैक लगा तो इससे ऐसा हाल होगा अटैक लगने वाले का कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। तो ये चीज देखकर वो जो प्रिंस था वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसको यहाँ पर उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। वो चैंपियन से कहना चाहते कि मैं मर जाऊं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर उस किताब को हासिल करके रहूंगा जब तक कि जा और जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि तेरा अंत तो मेरे ही हाथों लिखा हुआ है, मैं ही मारूंगा तुझे। इसके बाद देखते ही देखते वो अटैक जो था आकर सीधा लग चुका था उसी प्रिंस को, और इस वजह से पूरी की पूरी जगह हिलने लग जाती है, मानो कि ये जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर प्रिंस मारा जा चुका है, लेकिन शायद वो यहाँ पर हो सकता है कि बच गया हो, क्योंकि वो है इतना घटिया इंसान तो कुछ ना कुछ तिगड़म लगाकर वो अपने आप को बचा ही लिया होगा। लेकिन जब ये जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली थी तो तुरंत यहाँ पर चैंपियन और यिंगर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पर उस प्रिंस को तो मार दिया, अब यहाँ पर हमें अपने आप को बचाना है। तो वो तुरंत यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लग गए थे। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।